हेलो मैं मुबारक। एक ओल्ड कार आज हमारे पास आई है जिसका नाम है होंडा सिविक। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कार्स है इंडिया में जो आज तक बनी है। स्पोर्ट्स कार कहते थे किसी ज़माने में इसको। 2010 मॉडल है ये। तो पुरानी कार्स का कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज राव भाई लेके आए हैं। ये भाई हैं, कहाँ से लेके आए हो भाई आप इसको? पटौदी से। नाम बता दो पहले दोनों भाई अपने। विक्की भाई। ये आपने नई ली थी या सेकेंड हैंड है? सेकेंड हैंड ली थी। कब ली थी आपने ये? 1 साल हो गया। अच्छा, कितने की पड़ी थी? 2.5 लाख की। 2.5 लाख की पड़ जाती थी होंडा सिविक बस। और मेंटेनेंस के लिए सस्ती मिल जाती है ना। तो अभी हालत दिखाता हूँ सबसे पहले मैं कैसी है इस कार की हालत। जैसे यहाँ पे ये भी उखाड़ रखे हैं आपने, देखो ये वाली चीज़। तो ये ऐसे आपको जब नई कार ली तभी उखड़े हुए मिले थे या फिर बाद में? ऐसे मिले थे। अच्छा, और रबड़ लगती है, वो मिलती नहीं है कहीं पे भी। ये लाइट इसकी पीली पड़ चुकी है। 10 अभी 5 साल और लाइफ है इसकी। जैसे कि 10 मॉडल तो पेट्रोल गाड़ी है तो 15 साल लाइफ होती है। तो अभी 21 चल रहा है ना, 4 साल और बच गए है ना। यहाँ पे देखिए बोनेट का कलर पूरा फीका पड़ चुका है और यहाँ से भाई ने कई जगह से मार भी रखी है। और अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो यहाँ पे टेप से काम चलाना पड़ रहा है, टेप लगा लगा के। और ऐसी ओवरऑल लुक में नज़र आती है। साइड से दिखाता हूँ मैं होंडा सिविक। उस टाइम कितने की आती होगी ये? 20 के आसपास। 20 लाख की गाड़ी आपने 2.5 लाख की ले ली 10 साल बाद। ये होता है गाड़ियों की डेप्रिसिएशन कितनी भयंकर तरीके से होती है। ये देखिए इसकी साइड लुक है जहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिला करते थे इस टाइप के। अब इंटीरियर और दिखाता हूँ, फिर भाई से बात करेंगे इस कार के एक्सपीरियंस के बारे में। अभी तक कितनी चला ली है और कैसी कार है ये ओवरऑल। ये है भाई आपकी होंडा सिविक। इस तरीके का इंटीरियर इसका आया करता था, जहाँ पे आपको ये सब ऐसे बटन वाला सिस्टम मिलता है और अपना ये वाला ऐसा मीटर मिलता है। इसका मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मतलब डैशबोर्ड देखोगे तो बहुत ही बड़ा है। उस किसी टाइम पे ये बहुत तगड़ी गाड़ी मानी जाती थी। मतलब ये जिसके पास है होंडा सिविक मतलब एकदम रईस आदमी, इस टाइप की गाड़ी थी। यहाँ पे इसका ये मिलता है अपना स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको मिलता है स्टारमीटर। आइडल में 7000 तक जाती है भाई आपकी ये कार। देखो वन मोर देखिए, लेकिन 7000 पे जाते हैं झटके मारने लग जाती है गाड़ी, वो वाला हिसाब है। ये 1.8 लीटर वाली है। मतलब 18 सीसी का जो इंजन 130 bhp निकालता है, करीबन 170 Nm के लगभग टॉर्क और 130 bhp उस टाइम के हिसाब से बहुत सही है। आजकल तो आने लग गए हैं टर्बोचार्ज इंजन बहुत सारे पेट्रोल में, लेकिन उस टाइम के हिसाब से 130 bhp 20 लाख की गाड़ी में मस्त थी। होंडा सिविक तभी इतनी बिकी। हालांकि आज की तारीख में ये कार डिसकंटिन्यू हो चुकी है पूरी तरीके से, अब इसको नहीं बनाती है होंडा। 2006 से 2013 तक ये वाला वेरिएंट बिका था, ये वाला मॉडल। फिर 2019 में इसका जनरेशन चेंज आया, वो नहीं बिकी, अब वो डिसकंटिन्यू ही कर दी है। चलो भाई, ऐसा इंटीरियर नजर आता है। 20 कलर की सीट्स वगैरह हो गई। अभी चलते हैं भाई के पास और पूछते हैं क्या हिसाब है। यहाँ पे देखो चारों पावर विंडो, इसके डोर हैंडल्स थोड़े से अजीब हैं। जो डोर ओपनर्स अपने अलग तरीके से खुलते हैं। अपना ऑटो फोल्ड वाले मिरर्स आते थे भाई इसमें। देखो ये इस तरीके से ऑटो फोल्ड मिरर हैं, एडजस्टेबल है, सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। यहाँ से आप अपना ये कर सकते हो, सब कुछ आया करता था यार कार के अंदर, कोई कमी ही नहीं थी। और 2.5 लाख में आपको मिल जाए तो बढ़िया है। तो आ जाओ भाई, एक बार ये बात बताओ मेरे को, जब आपका प्लान बना कि एक सेकंड हैंड कार लेनी है तो और कौन कौन सी देखी है? फिक्स था कि सिविक ही लेनी है? भाई एसेंट वगैरह भी देखी थी, अकॉर्ड वगैरह। तो फिर इस पे प्लान आ गया। इस पे कैसे प्लान आ गया? मतलब सस्ती मिल गई, अच्छी कंडीशन थी इसकी। अच्छा, ऐसे सुनते हैं सेकंड हैंड कार्स में बहुत स्कैम चलता है यार। वो तो है भाई। तो आपको अभी 1 साल लेने के बाद ऐसा कुछ फील हुआ कि स्कैम हो गया? इनका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा, और कुछ बात नहीं है सिविक का। हाँ जी। कैसे ज़्यादा है? जैसे गाड़ी चलाने वाले जी पिकअप वगैरह, ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा है, पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। हाँ, वो तो काफ़ी कम है। इसीलिए पक्के रोड पे अपने को वीडियो बनानी पड़ रही है। इस पे रोहतांग वगैरह भी ले गए थे इसको। अच्छा वगैरह। हाँ, लद्दाख भी लग गए हो? बिल्कुल। तो लद्दाख में कैसे परफॉर्म करके आई है? बस ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से वो वैसे चली गई थी सब जगह। वाटर क्रॉसिंग वगैरह, अच्छा, पानी हेडलाइट तक भी आ गया था, पर निकल गई थी, कहीं फंसी नहीं कहीं पे। अच्छा, कितनी सर्विस होती है इसकी? बाहर से करवाते होंगे अब तो? नहीं, एक बार एजेंसी में करवाई थी, 22,000 रुपये की हुई थी। 22,000? इसकी एक बार एजेंसी में वहाँ जाने से पहले इसकी क्लिच प्लेट डाली थी, उसमें भी 25,000 रुपये लगे थे क्लिच प्लेट डालने में। अच्छा, वहाँ से 8-7 हज़ार में हो जाती है। जब आप चलाते हो इसको तो माइलेज कितनी निकाल के देती है आपको? 18 माइलेज तो बहुत कम है। कितनी? लोकल में तो 5-6 देती है, हाईवे पे 10-11 तक देती है। 5-6 दुखता नहीं? 2.5 लाख की गाड़ी 5-6 की माइलेज, उस चीज़ की फीलिंग भी तो दे रही ना, स्वाद भी तो गाड़ी का। अभी भी 10-11 साल बाद भी है क्या गाड़ी में वो वाली परफॉर्मेंस? बिल्कुल। ड्राइव टैक होता है ना होंडा का, वो है इसके अंदर अभी। एक चीज़ और दिखाता हूँ भाई इसका। आप ये देखोगे ना एक्सीलेटर, तो देखो थोड़ा अलग तरीके का आता है ये। मतलब थोड़ा सा लग्जरी टाइप की कार आया करती थी उस टाइम में। ये हैंड ब्रेक थोड़ी अलग तरीके की थी। ऑनर मेरे को एक बात बताओ, ऐसे सुनते 5 साल के बाद कंपनियां 0 डेप्थ इंश्योरेंस नहीं करती हैं कार्स का। आपका क्या स्टेटस है? 11 साल पुरानी गाड़ी का इंश्योरेंस का क्या सिस्टम है? 10 साल तक होता है 0 डेप्थ।
10 साल का हो जाता है, हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से महंगा होता होगा। बहुत महंगा होता है, 40,000 के आसपास। इंजन के सीसी पे डिपेंड करता है ना रेट वगैरह, उसके हिसाब तो आपका क्या सिस्टम चल रहा है इसमें, आपने कौन सा ले रखा से। है? इसमें तो ये 10 साल से ज्यादा पुराना होगा तो इसका कॉम्प्रेहेंसिव होता है, वो 22,000 का हुआ है। 22,000 का, जिसमें 50% जब भी आपको देना होगा, 50% हमको देना होगा। अच्छा, 22,000 की सर्विस में क्या क्या करवाया था उस टाइम आपने? सब कुछ जो नॉर्मल होती है वही, कुछ मेजर नहीं था। तो उसमें ही 22,000 रुपये लग गए इंजन ऑयल वगैरह में। ना गाड़ी चलाने में तो एकदम मस्त है भाई, जो बात है कहनी पड़ेगी। मैं आपको इंजन दिखाता हूँ, इसका इंजन है ना, यहाँ से हम इसका टाइट थोड़ा नहीं ज़्यादा टाइट हो रखा है तो। ये भाई वन पे इसमें एक 14 सीसी का इंजन बैक करता था, वो करीबन आपकी 95 bhp के लगभग निकालता था। वो इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन ये वाला तो भाई गजब ही है। मतलब हमने चला के देखा ना, मतलब ये नॉर्मली 2,500-3,000 RPM पे ही रहता है। ऐसे गियर चेंज आपको 3,000 RPM पे चेक करना पड़ता है। 4 सिलेंडर इंजन है, इंजन के रिलेटेड कोई काम नहीं हुआ अभी तक। ये डली है बस। वो तो नॉर्मल कितनी किलोमीटर चल रखी है ये 1,11,000। तो वो तो डलेगी वैसे सही है। ये होती है रिलायबिलिटी, ये जापान कंपनी होती है ना, रिलायबिलिटी पे बहुत ध्यान रहता है। बात करो मारुति की, सुजुकी की, या होंडा की, या फिर टोयोटा की, रिलायबल गाड़ियाँ बनाते हैं। इंजन जनरेटर भी कोई भी कार गाड़ी में नहीं हुआ है। बस ये थोड़ी पेंट क्वालिटी इनकी ख़राब निकली, देखो कैसे पेंट उड़ गया है यहाँ से। और यहाँ पे लाइट वगैरह तो खैर पीला पड़ना तो आम बात है। इसको रिस्टोर नहीं करवाना चाहते क्या? करवाएंगे अभी। बूट वगैरह आपको मैं दिखाऊँ इस कार का। ये 51 नंबर गाड़ी है, आपको कहाँ से मिली है? नहीं, गुड़गांव से ली थी, वो जानकार था डीलर। ये देखो इतना बूट स्पेस अच्छा खासा, मतलब आपका पर्पस सोल्व हो रहा है कार का। इससे पहले भी सिविक थी मेरे पास ऑटोमेटिक, तो वो क्यों बेच दी थी? ऑटोमेटिक थी वो, जब घूमने जाते थे तो ऑटोमेटिक मजे नहीं आते ना। तो ये 5-6 में यही 5-6 की माइलेज देती, ऑटोमेटिक कितने की देती थी? वो तो सीएनजी में थी। अच्छा, इसमें सीएनजी लगवाने का कोई प्लान नहीं है? नहीं। क्यों? ये तो लंबे जाने लिए, वहाँ पे सीएनजी मिले, बूट स्पेस भी कम हो जाता है। हम मैंने ये रबड़ है ना, ये एजेंस में भी ऑर्डर लगा के देख लिया, वो भी मना कर रहे हैं लाने के लिए। कहीं भी नहीं मिल रहे? कहीं भी नहीं मिली, कश्मीर गेट, दिल्ली, तो कहीं भाई भी। ऐसी पुरानी कार्स के लिए ना एक सबसे बढ़िया वेबसाइट है bootmo.com। वो स्पेयर पार्ट्स एक्सपर्ट है, उनके पास हर कार के स्पेयर पार्ट होता है। आप अपनी कार की डिटेल भर दो यहाँ पे, ऐसे जो जो आपको कार के स्पेयर पार्ट चाहिए वहाँ पे आपको दिखा देते हैं, जो जो उनके प्राइस होते हैं, जो जो पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। आप वहाँ से घर बैठे बैठे मंगवा सकते हो। तो ऑनलाइन एक बार bootmo.com जरूर ट्राई करें किसी भी कार के स्पेयर पार्ट के लिए। ओके भाई, ओके। अभी गोवा जाने का प्लान है आपको इसके लेके? हाँ, इसी से आप सारी ट्रिप मार। इसका सामान का क्या स्टेटस रहता है? ऑर्डर करना पड़ता है, फिर 1 महीने में जाके आता है कुछ भी कंपनी में। जैसे क्या सामान? जैसे कि स्टीयरिंग हार्ड हो रहा है, वो सस्पेंशन का काम कुछ भी। और आप प्लेट अभी वगैरह स्टेयरिंग की बता रहे थे, वो कितने का है इसका? वो भाई 30-32 हज़ार का बताया था। स्टेयरिंग करवा लो यार, मतलब इतना हाँ, खर्चा तो कर ही दो गाड़ी के ऊपर, भागने में जैसे मस्त है। स्टेयरिंग थोड़ा सा वैसे ऐसा, इसका हाइड्रोलिक है, इतना मतलब ज्यादा सॉफ्ट नहीं होएगा, रहेगा थोड़ा टाइट ही। अरे कुछ ज्यादा टाइट हो रखा है हाइड्रोलिक के हिसाब से भी हाँ, भाई। वो थोड़ा बहुत ही टाइट हो रखा है वैसे तो। और ये यहाँ से कंडीशन कैसे खराब हो गई? नेचुरली हुई है कि मारी वारी है भाई ये गाड़ी? ऐसी है। रफ एंड टफ यूज में होती है ये। और ये देखो इसका पेंट उड़ने लग गया है। खैर Hyundai से तो बढ़िया पेंट है। होंडा जो मेरे को नजर आ रहा है, उनकी क्रेटा पे 5-6 साल में पूरा जंग सा लगने लग जाता है, पूरी ये चल यहाँ पे एक जाती है। सिलाई वाले ने मारी थी मारुति की। अच्छा, इसमें कुछ नहीं हुआ, सलेरी पे चक्की इसमें कुछ होगी? नहीं हुआ, बस यहाँ पे ही आया था, उसका हेडलाइट फूट गई थी सिलाई मैं वाली। बताओ सिविक का सी भी छूट गया। अरे टेप क्यों लगाते हैं भाई? ये टेप ये का भाई बता ना। लग गई थी खंबे में, इसकी लाइट ऑर्डर पे मंगा रखी, मिलती नहीं है ना, कुछ भी सामान बताया था जैसे कि। ये देखो भाई ओवरऑल स्पेस भी ठीक ठाक ही है। बाकी फैब्रिक वगैरह गंदा हो जाता है आपका नॉर्मल। इसमें वो है, यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल है आगे, जो उससे यहाँ से हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अरे भाई क्या लग्जरी फीचर है ये। चलते हैं आज भी ये बिल्कुल बटन चलता है, सारे? बिल्कुल सब कुछ चलता है। तो फिर पीछे बैठे बैठे छेड़ते नहीं है म्यूजिक चेंज कर देना और गाने वाने हाँ, वो बदल लड़ाई देना? तो होती है दोस्तों में, जैसे पीछे से किसी ने आवाज तेज कर दी तो आगे से कम। यहाँ से जा रही है इसकी वायरिंग। देखो इन्होंने कितनी मेहनत करी है होंडा वालों ने, मतलब इन बटन्स के लिए स्पेशल वायरिंग यहाँ से निकाली है। तो ये भी सही है, मतलब 2.5 लाख रुपए के हिसाब से गाड़ी तो एकदम मस्त है भाई। ये कोई दिक्कत ऐसा खास नज़र नहीं आ रही कि ऐसे कह दें कि भाई हाँ ज़्यादा महंगी ले ली। सही है, मतलब उन्होंने 2.5 बोले थे या क्या सीन था? आपने कम करवाए बार्गेन करके? 3 बोले थे तो 2.5 पे आ गया। अब मैं लेने गया तो सीवी के लिए गया था, तो उसको पता था कि अगले बंदे को पता है इसकी वैल्यू, तो उसने पहले ही कम कर दी थे। एक चीज़ और बता दूँ, ये भाई की तीसरी सिविक है भाई। हाँ भाई, पहले 2 क्यों, क्या दिक्कत होगी पहले 2 में? एक की तो भाई कंडीशन बढ़ानी थी इंजन की, और एक फिर ऑटोमेटिक थी, ऑटोमेटिक फिर मजे नहीं आए। मतलब इसमें इंजन का कैसे कंडीशन का पता लगा आपको?
वो तो चलाने से पता लग जाता है। वो थोड़ा इंजन की कंडीशन जैसे बाहर से लीकेज वगैरह थी, इंजन ऑयल वगैरह लीकेज का। तो क्या कैसे सिविक ही रखनी है सोच रखा है क्या? हाँ, इसका एक इंजन खुल जाए ना तो फिर इसका कोई मिस्त्री नहीं कर सकता, मतलब कोई मैकेनिक वगैरह। क्योंकि इससे पहले वाली एक थी उसमें पानी चला गया था, उसका इंजन में पैसे भी लगा दिए थे, उसका कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वो ऐसी बेचनी पड़ी थी बाहर 50,000 रुपये में। 50,000 रुपए की मतलब भाई ये इसके इंजन के पैसे लगते हैं मेरे ख्याल से। इंजन के पैसे। और इससे सीट कवर वगैरह सब कंपनी से ही आए भाई? कंपनी से आते हैं ये वाले, बट ये वाले चेंज है। आते इसी कलर के सेम यही, बट ये वाले चेंज है। मतलब बेस मॉडल था उस टाइम का, तो इसमें इस टाइप के आते थे। अच्छा ये बेस है? हाँ बिल्कुल बेस है। फिर टॉप में तो क्या ही देते होंगे भाई ये? अलॉय व्हील 1 इंच बड़े हो जाते हैं। हाँ क्रूज कंट्रोल आ जाता है। हाँ बस ये 2-3 फीचर आते हैं यार। बताओ अभी नेगेटिव बताओ भाई होंडा सिविक के कुछ। एक तो ये बहुत नीचे है। अब जब 3 जने बैठ जाएंगे ना इसके अंदर तो बहुत ज्यादा ही नीचे हो जाती है। अच्छा भाई तीनों बैठना आप लोग देखना यार मेरे में बैठो। अरे तो बैठो तो सही, कुछ तो लगेगा ही 10-5 किलो। इतना तो लग ही जाएगा। नीचे से टिक जाती है ये है? बहुत ज्यादा नीचे हो जाती है। बैठना भाई तीनों। ओ भाई और डिग्गी में सामान हो पीछे तो बहुत ज्यादा नीचे हो जाती है। हाँ फिर ये टायर अड़ता है क्या इसके फेंडर वेंडर से? तो नहीं है, बस यही नीचे हो जाती है। यहाँ पे गैप दे रखा है ना कंपनी ने ऊपर बहुत ज्यादा। और अगर टॉप मॉडल लेते हैं तो एक साइज अप होता है, उसमें दौड़ता होगा फिर भाई ये? नहीं पता भाई उसका तो। यार ये तो बहुत मेजर इशू है यार। वो तो जबकि मैंने पीछे वाले सब को नए डलवाए हैं। अच्छा एक मंथ हुआ है। और ये फिर मतलब जैसे देखना भाई जैसे ही उतरते जा रहे हैं तो एकदम ऊपर होती जा रही है कार अपनी, जैसे एयर सस्पेंशन हो इसके अंदर, तो जैसे और ज्यादा बैठ जाए तो फिर टच होने लग जाती है नीचे से। हाँ बहुत ज्यादा। तो ये अड़ रखी है फिर नीचे से ऐसे लग लग के। होंगे बहुत ज्यादा। जैसे ये देखो इस पे अरे भाई डर नहीं लगता यार इसको ज्यादा बंदों के साथ चलाने में? 2 ही चलाते हैं भाई। अरे होंडा का लोगो कहाँ पे गेट दिया इसका? ये भाई नहीं पता किसने, बच्चे वगैरह वगैरह भाई। वो मेरे फ्रेंड के पास भी सीवी की है, उसकी में सीएनजी लग रही है, उसकी तो बहुत ज्यादा नीचे है। अच्छा उसने फिर वो लगवाए हैं गुटके वगैरह जो लगते हैं ना उठाने के लिए, वो लगवाए हैं उसने। यार ये बड़ी मेजर इशू है। क्या देख रहा हूँ मैकेनिक? ये तो आगे तो बिल्कुल बैठ ही जाओ, क्या चीज दिख रहा है वो आगे से देखना नीचे। टॉप स्पीड कितनी भगा रखी है ये? भाई 220 चल जाती है ये 4th में जाती है 200 तो। ये 11 साल बाद आपने चला के देखी इतने में। और टंकी कितने फुल होती है इसकी? टंकी भाई 5-5.5 हजार, अब तो फिर महंगा हो जाए तो 6,000 भी पहुंच जाता है कई और बार। कितनी चलती है फिर? 400 किलोमीटर। भाई लगा लो कितनी कम माइलेज है, मतलब आपने ज्यादा ही फ्यूल पे खर्चा कर दिया मेरे ख्याल से। 2.5 लाख की गाड़ी ली है, 2.5 लाख की पेट्रोल है। और लद्दाख ले गए तो उधर का क्या एक्सपीरियंस था? भाई 30,000 रुपये का तेल लगा था। 30,000 का? और ये भी बता रहे थे आप पहले ही बंदे उतार देते थे जब खराब रास्ता आता था? तो ग्राउंड का मैं तो उतारने पड़ते थे बंदे, क्योंकि डिग्गी भी फुल लोड थी। 15 बैग थी कम से कम डिग्गी में भी, तो बहुत ज्यादा नीचे हो जाती है। इसमें ये दिक्कत हो है तो इसका स्टीयरिंग ऑयल है ना वो बहुत जल्दी लीक हो जाता है, फिर वो डाल के चलाना पड़ता है स्टीयरिंग ऑयल। डाल के कैसे? मतलब टॉप अप करता रहना पड़ता है। कितने किलोमीटर में करना पड़ता है? इसका तो कम लीक है, कोई ज़्यादा पुरानी हो तो इसका कम से कम 2000 किलोमीटर में डालना पड़ता है, हर 2000 किलोमीटर बाद। और कहाँ से आप खुद ही डाल लेते हो? हाँ रखा है अभी। और कितने का आता है वो दिखाना? आता तो 100 रुपये का ही है वैसे। ये होता है। कहाँ से डालते हो फिर इसको? ये आगे डालना पड़ता है। अच्छा आप पता कैसे चलता है कम हो गया? स्टीयरिंग में सब आवाज आने लग जाता है, दिखा। पुरानी गाड़ियों के ये थोड़े से दुख होते हैं भाई। ये होंडा की सब गाड़ियों में यहाँ पे डलता है इसमें। देखो फुल करके अभी तो कम नहीं हुआ, जब फुल करके लाया था फुल ही है। भाई सीडी वीडी तो नहीं डालते होंगे ना रोहित भाई अब इसमें? नहीं पड़ी तो है, ये पहले से आई। अरे वाह यार ये चीज तो बड़े दिन हो गए यार, मतलब मिस करते हैं आजकल की कार से। गाने बढ़िया है, गाने पड़े इसमें। ये सीडीओ का क्या रहता था ना, ये फिर कुछ टाइम चलती थी फिर ये अटकने लग जाती थी, लेकिन कितने टाइम से चल रही है सीडी? ये पहले से जिसने गाड़ी ली उससे दी है, उसने दी है, मतलब लगी हुई इसके अंदर। और अब भी चल रही है ये? चलती है। कौन से गाने इसमें, हिंदी पुराने नए? 2-3 गाने सुने थे मैंने तो स्टार्टिंग के, वैसे इसको हाँ, हाँ। वैसे में ब्लूटूथ वगैरह चलाते होंगे ना आप तो? हाँ ब्लूटूथ बाहर से लगवा रखा है। अच्छा चल भी गए गाने, पर ये सीडी का क्या होता है ना, टाइम लेती थी चलने में। देखो स्पीकर कैसे हैं यार इसके? स्पीकर बहुत बढ़िया है इसके। जो सब कुछ स्टॉक है, कुछ चेंज नहीं करवाया, हाँ, सब चारों कुछ स्पीकर बज रहे हैं आज भी। बाकी इसमें स्टोरेज स्पेस तो काफी है भाई। यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे अपना सामान रख लो। यहाँ पे देखना कोई लग्जरी कार जिससे कहते हो, देखना पूरा स्टाइलिश। ये बस ये है कि इतनी सस्ती है इसलिए पड़ती है, क्योंकि वही जैसे भाई ने बताया ना मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा है इसका। स्लाइडेबल भी है। 2.5 लाख रुपए में मस्त है। नहीं बाइक आती है 2.5 लाख रुपए में, नहीं अच्छा खासा इसमें वो भी है। ये सारे पोर्ट चल रहे हैं इसके, यूएसबी वगैरह। इसमें लगा के ये तो आपका होन, ये तो मैंने किसी और से लिया था। अच्छा फिर लगवाने का प्लान नहीं है इसका? अब देखते हैं लगवाएंगे। और ये इसका ग्लव बॉक्स मिलता था भाई, अच्छा ही। अरे खूब स्टोरेज स्पेस काफी दे रखा है। और एसी कैसा चलता है आजकल इसका? बहुत बढ़िया। और ऑटोमेटिक एसी आता है भाई,
वैल्यू फॉर मनी तो सेकंड हैंड कार्स होती हैं वैसे देखा जाए, अगर अच्छी कंडीशन में मिल जाए तो। जैसे भाई को मिल गई, 1 साल हो गया है, कुछ भी वो नहीं है। ये किस चीज़ का बटन है? इतना अजीब बटन। इस पे लोगो लगा हुआ था, मिट गया वो ऐसे ट्रायंगल वाला। एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको इस सिविक की। देखो ये भाई पर इसके भाई क्या मस्त चलते हैं ये कभी अटकते नहीं, एक दूसरे से टकरा जाएं कभी नहीं, वो प्लास्टिक कवर हट रहा है ना साइड का, वो वाला होता है। साफ मस्त कर देते हैं ये, बिल्कुल एक नंबर। लाइट वाइट यहाँ पे। ये यहाँ पे लाइट है, पूरी लाइट है सारी। सनरूफ नहीं है? अच्छा इतनी लाइट एक साइड में भी है। साइड में तो तब देती है ना कंपनी जब बीच में सनरूफ हो। ये जब सनरूफ वाला जो मॉडल है ना उसमें लाइट यहाँ पे है, यहाँ पे सनरूफ है उसमें। अच्छा लाइट जब भी देनी है होंडा को। देनी है। बाकी देखना भाई पूरा सब कुछ सही चल रहा है इसका। ये भी आज तक भी बढ़िया चल रहा है। डे नाइट वाला IR भी आता था आपका, लेकिन कैसा ये ढिल्ला हो गया ये भाई। तो एसी का फिल्टर ना वो भी कहीं पे मिलता नहीं है। वो भी इसमें वरना वाला लगा रखा है काट के, मतलब वरना वाला। हाँ वरना का जुगाड़ कर करके। हाँ, वो एक पोलो का कुछ दो गाड़ी मिलता का है इसका? नहीं मिलता है, ये बताओ। मिलता कुछ नहीं है इसका, कुछ भी नहीं मिलता। बस गाड़ी मिल जाती है सेकंड हैंड हाँ, है गाड़ी मिल डीलर्स पे, जाती है। 2.5-3 लाख रुपए की। हाँ। पुरानी वाली जो आप बता रहे थे वो कितने की ली थी आपने? वो मैंने 1.5 की ली थी, बट उसमें थोड़ी दिक्कत थी तो इसलिए वो 2 साल पुरानी भी थी इससे। वो 1.5 लाख रुपए की सिविक। 8 मॉडल। तो ये रोहित भाई जो ओन करते हैं होंडा सिविक। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।